हेलो नमस्कार दोस्तों। क्या हो रहा है? क्या चल रहा है? मैं भगवान से आशा करता हूँ आप सेहत चलो और मैं भी सेहत चलो। मैंने जो पढ़ाया आपने कवर कर दिया होगा, मैं इस प्रकार की आपसे आशा करता हूँ। नहीं किया तो भाई करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अब देखो आगे जितना मैं करवाता हूँ आप उतना कवर करते चलो, आपके आगे कोई दिक्कत नहीं आएगी। ये टाइप चेंज है भाई, कल इस प्रकार के क्वेश्चन किए थे लेकिन ये क्या टाइप चेंज है। एक कॉलोनी में 71% लोग चाय पीते हैं, 62% लोग कॉफी पीते हैं। यदि 5% लोग ना चाय ना कॉफी, ना चाय ना कॉफी पीते हैं, वे 76% लोग चाय या कॉफी दोनों पीते हैं। कॉलोनी में कुल लोगों की संख्या, कॉलोनी में कुल लोगों की संख्या अब देखो, एक बार आप करने की कोशिश कीजिए, एक बार आप आंसर करने की कोशिश कीजिए, बाद में देते हैं। क्वेश्चन जितना सिंपल दिखाई दे रहा है उतना सिंपल है नहीं, जितना सिंपल आपको लग रहा है वह उतना सिंपल है नहीं, लेकिन सिंपल है होगा कब, जब आप एक बार आंसर देख लोगे। अब देखो बोर्ड पे एक कॉलोनी में 71% लोग तो चाय पीते हैं, 62% लोग कॉफी पीते हैं। इस लाइन को अगर छोड़ दिया जाए तो इतना हमने कल किया था, ये है ना 5% लोग ना चाय पीते ना कॉफी पीते, ये अलग है। आपको लग गया होगा, देख के लग गया होगा कि कल इस प्रकार का क्वेश्चन किया था लेकिन ये लाइन बीच में नहीं थी। अब देखो 71% लोग चाय, 62% लोग कॉफी पीते हैं, 5% दोनों ही नहीं पीते हैं, और 72 लोग क्या है, 76 लोग क्या है, दोनों पीते हैं। अब देखो इन दोनों को जोड़ो, अरे कितना आएगा 133। अब 33 100 ज्यादा है, किससे से? 100 से नहीं, 100 से नहीं, ये घट जाएगा 100 में से कितना, 95। अब 95 और 133 का अंतर कितने का है, 38 का। अरे 95 और 33 का अंतर कितने का है, 38 का। ये बात आपके समझ में आया गई होगी। अब देखो, अभी देखो 38 76/38 इंटू 100 इंटू कितना आ जाएंगे, 200। कॉलोनी में कुल लोगों की संख्या कितनी है, 200। मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गया होगा, समझने में आपको किसी भी प्रकार की कोई दिक्कतें नहीं होगी। एक बार फिर से देख लो, 71% लोग चाय पीते हैं, 62% लोग कॉफी पीते हैं, 76% लोग केवल 76 लोग दोनों पीते हैं, और 5% लोग हैं इनमें से हैं जो कुछ भी नहीं पीते हैं। ये क्या हो जाएगा, पहले 100 में से माइनस हो जाएगा, कितना बचाएंगे, 95%। 95% और 133 का प्रतिशत का अंतर कितना आ जाएगा, 38%। हमारे 38% है, लेकिन इसके अंदर अंतर कितने का दे रखा है, मतलब लोगों की संख्या कितनी दे रखी है, 76/38 इंटू 100 बराबर कितना आ जाएंगे, 200। आई होप आपके समझ में आ गया होगा। अब आगे चलते हैं। एक परीक्षा में
62% लोग 62-70 अंग्रेजी वे 82% लोग 82% छात्र मैथ्स में पास। यदि 156 छात्र दोनों विषयों में पास हुए वे 8% छात्र दोनों विषयों में फेल हुए। और तो क्वेश्चन नंबर 5 कुल छात्रों की संख्या 2 नंबर। एक ही विषय में पास होने वालों की संख्या, एक ही विषय में पास होने वालों की, एक ही विषय में पास होने वाले छात्रों की संख्या। अब देखो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ लो, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ लो। एक परीक्षा में 62% लोग 62% छात्र अंग्रेजी वे 82 छात्र मैथ्स में पास हुए। 62% अंग्रेजी में और 82% छात्र मैथ्स पास। यदि 156 छात्र दोनों में पास हुए, वे 8% छात्र है दोनों में फेल हुए। मतलब ये क्या होगा, 8% है, ये इनके अंदर क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। इनके अंदर क्या हो जाएगा, ऐड। कितना आ जाएगा, 152%। 100 से कितना ज्यादा है, 52। अरे 100 से कितना ज्यादा है, 52। 52 बराबर इधर कितना है, 76। अरे कितना है, 156। अरे कितना है, 156 इंटू कुल छात्रों की संख्या पूछिए इंटू। अब देखो काट दो, 13 तो 52, 13 चौके 52, 13 कुल छात्रों की संख्या कितनी है, 300। कुल छात्रों की संख्या कितनी है, 300। एक ही विषय में पास कितने हुए, 52। अरे एक ही विषय में पास कितने हुए, 52। अरे एक ही विषय में पास कितने हुए, 52। अब देखो 300 का 52%, 300 का 52% बोले 3 से 5 डिग्री 156 छात्र, 156 छात्र है जो क्या हुए। देखो क्वेश्चन एक बार क्वेश्चन ध्यान से देखो। 156 छात्र 62% इंग्लिश के अंदर, 82% किसके अंदर, मैथ्स के अंदर। अब देखो जोड़ो इनको, 4 8 और 6 144, 144। अब देखो ये 44 है, 4 इसके अंदर 4 इसके अंदर जुड़ गया, लेकिन इससे घटेगा कितना, 4, इससे घटेगा कितना, 4। अब देखो ये पीछे कितना बच गया, 40%। और पीछे कितना बच गया, 40%। 300 का क्या निकाल दो, 40%। और 300 का क्या निकाल दो, 40%। 4 के लिए 120 छात्र है जो कि किस में पास है, दोनों में। मतलब एक विषय में, केवल एक ही विषय में, केवल एक ही विषय में, केवल कितने विषय में, एक ही विषय में। एक बार आप समझ लो, उतार दो। अब देखो अगला क्वेश्चन। किसी भी प्रकार के आपको अगर किसी क्वेश्चन के अंदर दिक्कत है तो बता देना भाई, कमेंट बॉक्स के अंदर है। आपके लिए 24 घंटा क्या है
खुला है, कभी भी बता देना। व्हाट्सएप पे किसी भी प्रकार कमेंट के अंदर बता देना कि क्वेश्चन के अंदर अगर आपको डाउट लग रहा है, आपको कुछ अलग फील हो रहा है तो बता देना भाई। उसमें कोई शंका शर्म की आवश्यकता नहीं है, शंके की आवश्यकता नहीं है। अब देखो टाइप चेंजेस, साउंड के मूल्य में 25% की क्या होगी, वृद्धि होगी। चावल के मूल्य में 25% की क्या होगी, किसी परिवार को अपनी खपत, अपनी चावल की खपत कितने प्रतिशत कम करनी होगी ताकि घर का खर्च अपरिवर्तित रहे। अब देखो क्या चावल के मूल्य में 25% की वृद्धि हो गई किसी परिवार को, मतलब है इसका कहने का सीधा सीधा मतलब यही है कि चावल के मूल्य में 25% वृद्धि हुई है कि वे अपनी खपत में, मतलब वे कितना खर्चा कम करें ताकि उस उनकी खपत है जो क्या है, मतलब अपरिवर्तित है, मतलब उनको किसी भी प्रकार एक्स्ट्रा भुगतान नहीं करना पड़े। कितने की वृद्धि, 25 की, इधर कितने की 25, ऊपर अगर वृद्धि है कितने की वृद्धि है चाहे कमी है, वे क्या आएगा ऊपर। अगर वृद्धि है तो 100 के अंदर जुड़ जाएगा, कमी है तो 100 के अंदर है घट जाएगा, कमी है तो 100 के अंदर है घट जाएगा। अगर 25 मान के 125, 20 मान, अगर वे 20% की अपने खर्च में कमी करेगा, अगर वे 20% की अपने खर्च में कमी करेगा तो उनकी खर्च क्या रहेगा, अपरिवर्तित रहेगा। क्या रहेगा, अपरिवर्तित रहेगा। अब देखो अगला क्वेश्चन, चीनी के मूल्य में 20% की, या चीनी का मूल्य 20% घट गया, चीनी का मूल्य क्या हो गया, 20% घट गया। परिवार चीनी की खपत, परिवार चीनी की खपत कितने प्रतिशत बढ़ा सकता है ताकि घर का खर्च अपरिवर्तित है। अब देखो क्वेश्चन सेम है, उसके अंदर वृद्धि थी, इसके अंदर है कमी है, उसके अंदर वृद्धि थी, इसके अंदर क्या है, कमी है, उसके अंदर वृद्धि, इसके अंदर है कमी है। अब देखो घटा कितना, 20%। मैंने क्या बोला था, अगर वृद्धि है तो 100 के अंदर जोड़ देंगे, कमी है तो 100 में से क्या कर देंगे, बताइए 20 24 25%। अगर वह अपना खर्च 25% बढ़ाता है तो भी क्या है, उसको एक्स्ट्रा भुगतान करने की आवश्यकता नहीं है। अगर वह 25% अपना खर्च बढ़ाता है, 25% अपना खर्च बढ़ाता है तो उसको किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत है नहीं, मतलब एक्स्ट्रा भुगतान नहीं करना पड़ेगा। अब देखो, अब नेक्स्ट टाइप से करेंगे कल, नेक्स्ट टाइप से आप करेंगे कल। एक आप जो भी आपको जिस प्रकार की कोई आपको दिक्कत है, किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत है तो मुझे जरूर अवगत कराएं। आप कमेंट बॉक्स के अंदर अपनी राय जरूर दें। अगर आपको वीडियो दिखाई देने में या आपको किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है तो आप मुझे जरूर बताएं। अगर आप जब तक इनमें जो भी कमियां रह रही है जब तक मुझे अवगत नहीं करवाओगे तब तक मुझे कुछ पता चलने वाला नहीं है। आप अपने भाई का सहयोग करने के लिए
जो भी कमियां रह रही है वे ज़रूर बताएं और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और उनको सब्सक्राइब करने का बोलें और लाइक और कमेंट बॉक्स का ख्याल रखें। मैं एक बार फिर से भगवान से आशा करता हूँ आप सेकुशल हो गए और मैं भी सेकुशल हूँ और आप अपने माता पिता को मेरा प्रणाम कहना। जय हिंद, जय भारत।